Hello everyone. Hello everyone. Welcome to back our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self-introduction. I'm Iqbal sir as your founder. Let's start the topic. बाबू हम बिना बात किए हुए आप लोग के टॉपिक की तरफ चलेंगे। बाबू सेट थियरी क्लास 11 सीबीएसई प्लस बीएसबी मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर। तो आप लोग के टॉपिक की तरफ हम बाबू सीधा चलेंगे। हम बिना बात करेंगे तो आइए एक सकारात्मक सोच के साथ, और ये एनर्जी तो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक और चीज, आपके गांव के आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको बोलते होंगे बाबू कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो और आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारे बात, आप करियर में आगे नहीं जा सकते हो, आप जेईई मेंस को क्रैक नहीं कर सकते हो, आप आईटी को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो जो भी लोग ये बात को बोलते हैं आपसे बाबू, सबसे पहले उसको एचआईवी वायरस बोलिए, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो आपके करियर को एड्स जैसे संक्रामक बीमारी से ग्रसित करा देगा। तो उन व्यक्तियों को आप एचआईवी वायरस बोल करके और बाइकाट कीजिए, और आप अपने करियर में, आप अपने गोल्स के साथ, लक्ष्य के साथ, सकारात्मक सोच के साथ इकबाल सर के साथ में बने रहें। तो इकबाल सर के साथ में बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब बाबू आप करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी मिल जाता है, और बेल आइकन को बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, इसलिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाने के लिए। तो आइए सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं बाबू, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई यही है कि सकारात्मक विचार ही असली ताकत है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सकारात्मक विचारों के साथ साथ यदि जब स्पष्ट लक्ष्य होता है और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और आपके मन के अंदर, यानी आपके मन के भीतर कहीं ना कहीं इन सकारात्मक विचारों को भविष्य में, लक्ष्य में बदलने की आपके मन के अंदर आग धधक रही होती है, या इन विचारों को भविष्य में बदलने का मन में आग धधक रहा होता है, और साथ साथ भौतिक लक्ष्यों को पाने के लिए मन में आग धधक रही होती है, तो ये सकारात्मक विचारे क्रांति पैदा कर देते हैं। क्या आप अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो याद रहे बाबू, इकबाल सर का एक कोटेशन है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करता है। और साथ साथ आपको यह बता दें कि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो क्या आप सड़ना चाहते हैं? नहीं। चलिए इकबाल सर के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेन और साथ साथ बाबू नोटबुक आप लेकर के बैठ जाएं। हम लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गए हैं, सेट थियरी का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। इकबाल सर के साथ आप बने रहें, और साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर के बैठे, और इकबाल सर जो बोलते हैं और जितना सारा ये आर्टिकल लिखवाते हैं, सारे आर्टिकल को आप लिखिए, एक एक चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए। लाइफ में कहीं ना कहीं गोल्स कहीं ना कहीं अचीव कीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है, तो ट्रस्ट के साथ आइए बाबू हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो बाबू मैंने आप लोग को कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 4 में यह बता दिया था। डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में बाबू हम लोग पढ़ लिए थे कि डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट, हाउ टू डिस्क्राइब ऑफ सेट, डिस्क्राइबिंग अ सेट। उसी को डिस्क्राइबिंग को एक और नाम से जाना जाता है बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है बेटा, मैंने बता दिया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट सेट रोस्टर फॉर्म होता है, और सेट रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है जिसको टेबुलर फॉर्म के नाम से मैंने बताया था बाबू। और दूसरा का रिप्रेजेंटेशन सेट का होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट रोस्टर फॉर्म को बाबू मैंने कहीं ना कहीं सेट रोस्टर फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और उसको समझ लिया था। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को भी हम लोग देख चुके थे। क्योंकि अब यह लेक्चर जो है यह आपको सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करेगी,
और सेट बिल्डर फॉर्म में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है बेटा वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक पार्ट आपको मैंने बताया था कि सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता है, और दूसरा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्योंकि बाबू मैंने देख लिया था, आप लोग को दिखा दिया था और हम लोग पढ़ लिए थे सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लिए थे कि दी लिस्ट सेट रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है बाबू। तो लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एनी सेट विद इन दी कर्ली ब्रैकेट विच इज सेपरेट बाय दी कोमास। कोमा के साथ में हम लोग सेपरेट करते हैं बाबू, एक कर्ली ब्रैकेट लिए थे और जितने सारे सेट के मेंबर थे उनको कोमा के साथ में मैंने सेपरेट कर दिया था। तो यह कहलाया था कहीं ना कहीं सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो चूंकि आइए बाबू हम लोग देखते हैं अब सेट में सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं। तो लास्ट एग्जांपल बाबू मैंने यही दिया था, 4 नंबर एग्जांपल था लास्ट। चूंकि इसको स्क्रीनशॉट करना चाहिएगा तो आप लोग कर सकते हैं अब भी। तो आइए बाबू हम चलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म में। लास्ट एग्जांपल था बाबू कि लास्ट मैंने क्वेश्चन देखा था डी नंबर क्वेश्चन कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड मैथमेटिक्स। तो यह एक क्वेश्चन है कहने के बाबू कि जो मैथमेटिक्स आता है, यहां पर जो मैथमेटिक्स आता है, इस मैथमेटिक्स को हम लोग कहीं ना कहीं बाबू पढ़ चुके थे और मैथमेटिक्स को हमको क्या करना है तो सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाबू मैंने बताया था कि ये जो मैथमेटिक्स है इस मैथमेटिक्स को सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये वर्ड को मैथमेटिक्स वर्ड को यदि सेट रोस्टर फॉर्म में हम बदलना चाहेंगे बाबू तो मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी ये जो वर्ड में ये टोटल मैथमेटिक्स वर्ड है इसमें जो लेटर्स है MATHEMATICS, ये जितने सारे लेटर्स हैं ये सारे लेटर्स को हम एक मेंबर बोलेंगे। तो ये जितने सारे लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं बाबू, लेटर्स हैं, इनको केवल कर्ली ब्रैकेट विद इन दी कर्ली ब्रैकेट में छोड़ देंगे, रख देंगे और सेपरेट कर देंगे बाबू। किससे? तो कोमा से सेपरेट कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बाबू। तो रोस्टर फॉर्म भी मैंने बताया था बेटा कि इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा मैथमेटिक्स में, और इसमें चूंकि मैंने बता दिया था बेटा कि कभी भी सेट के जो लेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन को शो नहीं करते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। आप 75 गो एम को लिखो लेकिन सेट में एम एक ही बार काउंट किया जाएगा, यानी गिनती में आएगा, उसको समझेंगे। कहने का मतलब ये बाबू कि एम को एक वर्ड में 75 बार आप देखो, लेकिन जब उसका सेट बनेगा तो एम का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है और साथ साथ रिपीट अलाउ नहीं है मेंबर का। क्योंकि बाबू मैंने कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म को बनाया था, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने देखा था बेटा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कंसेंट्रेट नहीं है। तब बेटा कंसेंट्रेट हो जाइए। आपको क्या मैथमेटिक्स सेट थियरी अदर कैंपस में समझ नहीं आता है तो बने रहे इकबाल सर के साथ। कहने का मतलब इसको सरल भाषा में आप लैंग्वेज से मत घबराएं। आपको लैंग्वेज कितना कठिन से कठिन लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज को भी हम आपको आसान बना करके दे देंगे। तो याद रहे बिना टीचर के योगदान के कोई भी शिष्य स्टूडेंट भूमिका नहीं कर सकता है। टीचर का योगदान होना चाहिए। टीचर के सरपरस्ती में यदि प्रमाण चढ़िएगा तो सरबुलंदी को जाइएगा, सुरखरू होइएगा और दूसरे को मुतासिर भी कर पाइएगा। तो बेटा आइए हम चलते हैं, आपको अजीम शख्सियत बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं बाबू, इकबाल सर एक निजाम कायम किए हैं, क्योंकि उर्दू के बारे में भी हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। अभी छोड़िए उर्दू को। तो देखिए कहने का मतलब यह है बाबू कि यदि एक वर्ड में एम को आप 5 बार देखते हैं, 10 बार, 50 बार देखते हैं, और यदि आप उसका सेट बनाने जाइएगा तो एम जो मेंबर है उसको एक बार ही काउंट करेंगे, क्योंकि सेट
रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है, मेंबर का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। इसमें वर्ड ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर के बारे में भी मैंने देखा था। तो आइए बेटा, इसमें एम कितना बार है, एम एक बार है और एक बार दो बार एम है, तो इसमें एम एक ही बार हम लिखेंगे। चूंकि एम रिपीट कर रहा है वर्ड में, तो सेट जब बनाएंगे वर्ड का तो एम रिपीट अलाउ नहीं करेगा सेट में। चूंकि हम लोग पढ़ लिए थे, एक बात को 75 बार बता रहे हैं, याद रहना चाहिए कि रिपीट अलाउ नहीं है। तो एम 5 बार रहेगा, लेकिन लिखेंगे कब बार, एक बार लिखेंगे, चूंकि मैंने एक बार एम लिख दिया। अब आइए बाबू, ए कितना बार है, 2 बार है। देखिए ए एक बार और एक बार 2 बार है, तो 2 बार ए है बेटा, तो 2 बार रिपीट कर रहा है ए, लेकिन जब सेट बनाएंगे मेंबर रखेंगे ए का, तो ए एक ही बार आवेगा। टी भी बाबू कहीं ना कहीं 2 बार मैटर, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो टी भी कहीं ना कहीं निकल करके आवेगा बेटा, तो वो आपको एक बार टी को रखा जाएगा। आइए एच के बारे में देखते हैं बेटा। तो इसमें एच के बारे में देखेंगे, चूंकि एच एक बार है। ई के बारे में देखेंगे, ई भी एक बार आता है, आई भी एक बार आता है, सी भी एक बार आता है, एस भी एक बार आता है। अतः बाबू ये वर्ड मैथमेटिक्स वर्ड का सेट रोस्टर फॉर्म आपको ये हो गया था। यानी मैंने बोला था कि जितने सारे मेंबर्स होंगे, द लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय द कोमास। तो सेपरेट बाय मैंने कोमास कर दिया, सेपरेट कर दिया बेटा कोमा से मैंने सेपरेट कर दिया, ये कोमा से मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म को मैंने देखा था। अब बेटा रोस्टर फॉर्म ही टेबुलर फॉर्म होता है। करियर में बाबू सबको छोड़ करके, सबको इग्नोर करके, बुचिया फुचिया सबको इग्नोर करके आप अपने कंसंट्रेशन को फोकस पर रखें। क्योंकि मैंने बताया था बेटा कि सच्चाई यही है कि सकारात्मक विचार ही असली ताकत है। सकारात्मक विचार के साथ साथ यह, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है बाबू कि इन सकारात्मक विचार के साथ जब स्पष्ट लक्ष्य होता है यानी गोल होता है, और साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मन के अंदर शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी फोकस एक होता है, तो ये सकारात्मक विचार क्रांति पैदा कर देते हैं। और जो आपके सकारात्मक विचार हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आइए हम बाबू चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। और याद रहे कि आप कहीं ना कहीं जेईई मेंस और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्रेंस को आप क्रैक कीजिएगा। तो बेटा बने रहे इकबाल सर के साथ, सुनिए से शिखर तक लेकर के चलते हैं। तो मैंने देख लिया बाबू कि जो भी आपका सेट था, सेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने देखा था बेटा कि सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 होता है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म होता है, सेकंड रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट रोस्टर फॉर्म के बारे में बाबू हमने डिफाइन कर दिया था। अब चलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, क्योंकि सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका था। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करते हैं। आइए बाबू देखिए, इसमें ये रिपीटेशन अलाउ में एक चीज मैंने बोला है, उसको मैं भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूं। यहाँ पर जैसे बाबू एम एक बार आया और एम एक और बार आया, यानी एम 2 बार आया एक सेट में, एम बाबू 2 बार आया एक सेट में, एम 2 बार आया एक सेट में। तो बेटा एम यदि 2 बार आएगा एक सेट में, तो ये रिपीट अलाउ नहीं करता है मेंबर। तो कहने का मतलब उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए, इट मे बी नोटेड, यह नोटेड करने वाली बात है बाबू, हियर दैट दी रिपीटेड, यहां से दैट दी रिपीटेड लेटर आर टेकन ओनली वन ईच। ईच का मतलब होता है केवल एक, प्रत्येक, एक। तो इसमें कह रहे कि रिपीटेड, दी रिपीटेड लेटर्स, जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं बेटा, वो रिपीटेड लेटर से टेकन लिए जाते हैं केवल ऑन इच, एक मेंबर को लिए जाता है ऑन इच। चूंकि बेटा मैंने देख लिया था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है, तो उसी चीज को मैंने भाषा में लिख दिया है। यानी आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि मैंने बताया यहां पर बोला था कि एम एक बार नहीं 5 बार आवे, 10 बार आवे, 50 बार आवे, उससे मैटर नहीं करता है। यदि आप सेट बनाना चाहते हैं, तो यदि आप सेट बनाना चाहते हैं बेटा, तो सेट में क्या होता है कि रिपीट अलाउ नहीं करता है। तो रिपीट अलाउ नहीं करता है, तो उसी चीज को मैंने भाषा में लिख दिया है कि दी रिपीटेड लेटर टेकन ओनली वन ईच, वन टेकन वन ईच।
टेकन ऑन वन इच, एक एलिमेंट को माना जाता है। रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेड लेटर आर टेकन, रिपीटेड लेटर जो होता है बेटा वो टेकन किया जाता है केवल एक मेंबर में। यानी इसका मतलब बोलता है कि रिपीटेड, यानी 75 गो लेटर को कितने लेटर से काउंट किया जाता है, एक लेटर माना जाता है। ये आप लोग को पता चल चुका है कि यहाँ पर एम 5 बार दिखाई दिया, 10 बार दिखाई, लेकिन एम कितना लेंगे 1। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए बाबू आइए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो था बाबू, उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में मैंने बता दिया था कि बाबू कहीं ना कहीं हम रिपीटेशन ऑफ सेट में सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसमें आता है बाबू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पढ़ लिए थे, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब हमको पढ़ना है क्या बेटा, तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है। क्योंकि एक बार फिर से मैं बोल दूं, कहने का मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ सेट जो होता है बेटा वो 2 क्लास में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट क्लास को कहते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, और सेट रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं सेट टेबुलर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये दोनों रोस्टर और टेबुलर दोनों एक ही है, और दूसरा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिफाइन करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म तो कह रहे बाबू कि सेट बिल्डर फॉर्म, इसको डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको आना चाहिए बाबू। आइए देखा जाए, तो कह रहे कि इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में वी लिस्ट दी प्रॉपर्टी, लिस्ट दी प्रॉपर्टी, हम लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट लेते हैं दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टीज सटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसका मतलब समझिए, कह रहे बाबू कि द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टियों का लिस्ट, प्रॉपर्टियों का लिस्ट, प्रॉपर्टीजों का लिस्ट सटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट, सेट के प्रत्येक मेंबर को प्रॉपर्टीज जो होता है वो सटिस्फाइड करना चाहिए। ये अभी लैंग्वेज में आपको थोड़ा कम समझ आ रहा है, जब हम एग्जांपल लेंगे बाबू तो आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ आएगा। आइए हम बताते हैं फिर भी, लेकिन घबराना नहीं है, एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 बार में देखिए, क्योंकि देखिए असफलता, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। विषम परिस्थिति यानी ऑड सिचुएशन जब तक आपके पास नहीं आएगा, आप लिख लीजिए बाबू, लिख करके रख लीजिए, लाइफ में कभी भी आप सफलता को उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो विषम परिस्थिति को आपको कुचलना होगा। विषम परिस्थिति आपको बनाने के लिए आती हैं। यदि विषम परिस्थिति को यानी ऑड सिचुएशन को आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो याद रखिए अपॉर्चुनिटी लेकर के वो आती है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे लेकर के जाना चाहती है। तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है बेटा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देयर आर 2 क्लासिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 2 क्लास में क्लासिफाइड होता है, फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अब हमको डिफाइन कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेट रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कर दिया था, बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को हमको चेक करना है। तो इसमें कह रहे हैं कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में वी लिस्ट दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीजों का लिस्ट, प्रॉपर्टीजों का लिस्ट जो सेटिस्फाइड करता है ऑल एलिमेंट्स, प्रत्येक मतलब पूरे एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, सेट के ऑल एलिमेंट्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। कह रहे बाबू कि लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज का लिस्ट हम निकालते हैं, वो लिस्ट जो होता है प्रॉपर्टी का, वो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के ऑल एलिमेंट्स को क्या करता है, तो सेटिस्फाई करता है यानी संतुष्ट करता है। मतलब क्या, तो एग्जांपल से समझते हैं। यानी आप इसको, ये डेफिनेशन हो गया बाबू सेट बिल्डर फॉर्म का, ये डेफिनेशन हो गया कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म द लिस्ट वी लिस्ट दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ दी सेट। ये तो डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है। चूंकि लैंग्वेज है तो घबराना भी नहीं है, अच्छे तरीके से समझना। तो आइए हम बता रहे हैं वो प्रॉपर्टीज, मतलब किस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है बेटा, ये प्रॉपर्टीज होते हैं ना, जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीजों का लिस्ट जो होता है वो सेट के ऑल एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड करना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है। अब आइए इसको लिखते कैसे हैं।
चूंकि बाबू मैंने सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन देख लिया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन ये रहा। अब इसको आता है कि जैसे सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को कैसे रखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, इसको मैंने देख लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा कैसे जाता है थोड़ा सा उसके बारे में बाबू हम देख लेते हैं। तो आइए देखा जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, वी राइट, कैसे राइट करते हैं। तो इसमें आता है, पहले सेट लिखेंगे, ऐसे सेट होगा और सेट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। एक्स एक एलिमेंट को शो करेगा, एक्स एक एलिमेंट को शो करेगा। एक्स सच डेट एक्स satisfies प्रॉपर्टीज पी। मतलब एक्स जो होता है ना बेटा, एक्स का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो पी के प्रॉपर्टी के बराबर होना चाहिए। एक्स का प्रॉपर्टी, एक्स का प्रॉपर्टी किसके प्रॉपर्टी के बराबर, पी के प्रॉपर्टी के बराबर। तो आइए इसको लिखते कैसे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट, इसको दो ये पॉइंट को सच डेट पढ़ा जाता है। तो एक्स सच डेट एक्स सटिस्फाइज प्रॉपर्टी पी, पी बराबर क्या होगा, तो पी नेचुरल नंबर हो सकता है, पी इवन नंबर हो सकता है, पी होल नंबर हो सकता है, पी प्राइम नंबर हो सकता है, पी रियल नंबर हो सकता है, पी रेशनल नंबर हो सकता है, और पी बहुत सारे नंबर्स को यहां पर बाबू रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पी का मतलब पी में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे और जितने सारे एलिमेंट होंगे, जितने सारे नंबर्स होंगे, वो सब रिप्रेजेंट करेंगे एक्स को। और एक्स जो होगा एक प्रॉपर्टीज शो करेगा, एक्स जो होगा एक प्रॉपर्टीज शो करेगा। बाबू आप लोग को समझ आ गया होगा, नहीं आया है एक बार और देखते हैं, सुनिए। लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं। तो लिखते हैं बाबू वी राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले एक सेट देंगे और ये सेट किस प्रकार से राइट होगा, तो एक्स इस प्रकार से होगा, इसको बोलेंगे इस प्रकार, यानी इंग्लिश में सच डेट, एक्स सच डेट एक्स सटिस्फाइज प्रॉपर्टी पी, पी के प्रॉपर्टी, और पी के प्रॉपर्टी का मतलब क्या, पी के एलिमेंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और पी का मतलब क्या, तो P एक नेचुरल नंबर हो सकता है, P एक इवन नंबर हो सकता है, P एक होल नंबर हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है, P एक रैशनल नंबर हो सकता है, P एक इरेशनल नंबर हो सकता है, P एक रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर जो नंबर सिस्टम होगा P एक्स उसका एलिमेंट होना चाहिए, और एक्स बराबर एक्स एक प्रॉपर्टी होगा किसका, पी का प्रॉपर्टी होगा। एक्स एक मेंबर होगा किसका, पी का मेंबर होना चाहिए। यहां पर इक्वेशन भी दे सकता है, ले दे करके आप इतना समझिए बाबू, जहां पर आपको, जहां पर सच डेट ये दो पॉइंट दिखाई देगा, यानी दो पॉइंट दिखाई देगा बाबू, सच डेट दिखाई देगा, आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो कहीं ना कहीं सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन सिंपल सा है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम बाबू लिखते हैं एक्स सच डेट आपको जरूर दिखाई देगा। यदि ये सच डेट दिखाई दे दे और कोई भी इक्वेशन दे दे तो आप समझ जाइएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सिंपल ट्रिक यही है। तो जहर ट्रिक यही है बाबू, इकबाल सर ट्रिक के साथ पढ़ावेंगे। तो आपको मैं यह बता देना चाहूंगा बाबू कि इकबाल सर ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म का इकबाल सर कहीं ना कहीं ट्रिक दिए थे कि बाबू ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं सच एस, और सेट बिल्डर फॉर्म में सच एस दिखाई देगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सच एस, एक्स एक्स एक प्रॉपर्टी होगा, एक्स एक मेंबर होगा किसका, पी, पी का मेंबर होगा। अब पी बराबर क्या हो सकता है बाबू, तो पी बराबर नेचुरल नंबर हो सकता है, पी बराबर आपका होल नंबर हो सकता है, पी बराबर आपका प्राइम नंबर हो सकता है, कंपोजिट नंबर हो सकता है, को प्राइम नंबर हो सकता है, या कोई भी रेशनल, इरेशनल या रियल नंबर हो सकता है। पी बराबर, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। यस, अब आइए बाबू,
अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए एक एक आर्टिकल को हम क्लियर कर रहे हैं। एक बार में नहीं होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा जाकर के बैक होकर के फिर देखिए। तो आइए बाबू, इसको कह रहा है कि वी राइट, ऐसे इसको राइट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे राइट करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, तो देखिए आइए हम पढ़ने का एक तरीका बता दें। एक्स सच डेट एक्स इज द मेंबर ऑफ पी, ऐसे पढ़ते हैं। फिर भी यहां पर लिख दिया गया है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसको इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म को बेटा पढ़ते कैसे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप आइए पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा सा इधर देखा जाए। तभी चीज कहने का मतलब कि एक्स ए सेट है, एक्स सच डेट एक्स सटिस्फाइज प्रॉपर्टीज पी, विच मतलब इसको पढ़ते हैं, विच इज रीड एज, इसको रीड किया जाता है, जो रीड किया जाता है द सेट ऑफ ऑल हुज एक्स ऑल एक्स सच डैट, ये दो बिंदुओं को सच डैट बोला जाता है बाबू। ये जो दो बिंदु होती हैं, ये दो बिंदुओं को सच डैट बोला जाता है। तो सच डैट ईच एक्स, प्रत्येक एक्स जो होता है हैज प्रॉपर्टीज पी, प्रत्येक एक्स जो होता है बेटा वो पी का प्रॉपर्टीज कहलाता है, पी का प्रॉपर्टीज कहलाता है। बात समझ आ गया। और एक्स पी का जब प्रॉपर्टी कहलाएगा तो एक्स पी का एक मेंबर भी होगा। समझ आया? नहीं आया बाबू? आ गया समझ में? तो घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा। हम जहां तक जानते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सेट बिल्डर फॉर्म हो, सेट रोस्टर फॉर्म हो, अभी तो डेफिनेशन चल रहा है, डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग क्लियर करेंगे बेटा इसको। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जब सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म खत्म हो जाएगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, आप लोग को विजुअलाइज करा दूंगा कि बाबू सेट रोस्टर क्या है और सेट बिल्डर क्या है, सेट रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे कन्वर्ट होगा और सेट बिल्डर से सेट रोस्टर कैसे कन्वर्ट होगा। तो सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट के बारे में हम कन्वर्सेशन को भी देखेंगे, कन्वर्जन को भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अब तो समझ आ गया, एक्स सच एज एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज एक्स, और एक्स जो होगा वो पी का प्रॉपर्टीज होगा और एक मेंबर भी होगा, पी का प्रॉपर्टीज और मेंबर होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बाबू। आइए हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं। तो अब देखा जाए बाबू कि ये एक एग्जाम्पल के द्वारा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा बाबू हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखेंगे किसको, तो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म बनता कैसे है। तो सुनिए बाबू, ये एक एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल में क्या रहा है, राइट दी सेट ए एक सेट है और ये पूरा रहा मेंबर, यानी 1 है, सेट ए में 1 एक मेंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब 7 तक के, 1 से लेकर के 7 तक के मेंबर हैं सेट ए में। कह रहे कि इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में हमको कहीं ना कहीं बाबू राइट करना है। तो आइए हम राइट करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ रहे हैं। ये डेफिनेशन रहा सेट बिल्डर फॉर्म का। पढ़ते कैसे हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे रीड करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं। अब दूसरा का बाबू एग्जाम्पल क्या है, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो ये आपको एक एग्जाम्पल हो गया, एक सेट दिया रहेगा और चूंकि यह सेट में बाबू इस सेट को हमको, ये एक रोस्टर फॉर्म है, देख लीजिए रोस्टर फॉर्म है, सेट ए बराबर कली ब्रैकेट के अंदर जितने सारे मेंबर हैं वो सेपरेट है कोमा के द्वारा। देखिए कोमा के द्वारा बाबू, कोमा के द्वारा सेपरेट है। तो कह रहे हैं कि मतलब कि ये एक प्रकार का सेट रोस्टर फॉर्म दिया है, इस सेट रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चूंकि आइए बाबू इसका ये क्वेश्चन रहा और इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि सोल्यूशन भी इसका दे दिया है मैंने, फिर बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आइए बाबू हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि सेट ए जो है, इसमें कह रहे हैं कि सेट ए जो है, अच्छा एक बात बताइए, जो भी सेट रोस्टर फॉर्म जब देगा बाबू और सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा,
तो सेट रोस्टर फॉर्म को हम ध्यान से देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ और प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि कौन सा नंबर का प्रॉपर्टीज है, कौन से नंबर पर जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखिए बाबू, तो आपको एक बात बता दें हम कि सेट ए जो है, ये सेट ए हो गया, इसको ध्यान से देखिए ये कैसा प्रॉपर्टी है। पहले तो 1 आया, थोड़ा सा इस पर कंक्लूजन थोड़ा सा सोचिए। 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 सीक्वेंस में जा रहा है, यानी जैसे काउंटिंग किया जाता है एकदम सेम काउंटिंग के नंबर जैसा यह नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एक काउंटिंग का नंबर है। और चूंकि बाबू मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो काउंटिंग का नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, तो काउंटिंग के जो नंबर होता है क्या नेचुरल नंबर कहलाता है। तो अतः यह पता चल गया कि प्रॉपर्टीज किसका है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये एक काउंटिंग का नंबर है। तो यह पता चल गया बाबू कि यह प्रॉपर्टीज है, किस चीज का प्रॉपर्टीज है, तो नेचुरल नंबर का। चूंकि नेचुरल नंबर पता चल गया कि नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में कहां तक है, 7 तक है। तो 7 जो है क्या 8 से कम है, तो यदि 8 से कम है तो लेस देन 8 हम लिखेंगे। तो चूंकि यह पता चल गया बाबू कि यह एक रोस्टर फॉर्म है, यह एक रोस्टर फॉर्म है, और इस रोस्टर फॉर्म को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा बेटा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। A इज इक्वल टू सिंस A, ये सॉल्यूशन है, सिंस A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने बोला कि इसको देखिए ये क्या है, क्या नेचुरल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये जो भी है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। और लेस देन 8 से कम है, चूंकि 7 तक है, 8 से कम है, तो चूंकि 7 तक है तो हम बोलेंगे लेस देन 8। तो कहने का मतलब बाबू हम देख लिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसमें कह रहा कि ये सेट ए जो है इसका रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है बाबू कि 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो लेस देन किससे है बाबू, लेस देन 8, तो 8 से लेस देन है। अब 10 अतः लिखेंगे कैसे, इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आइए बाबू ए तो ए हो गया, ये ए तो ए हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि मैंने बता दिया था बाबू कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये दूगो सच डेट जो जरूर होगा, दूगो बिंदु जरूर होगा, दूगो पॉइंट जरूर दिखाई देगा। तो अब इसको ये नेचुरल नंबर है, चूंकि हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट, ये इससे हम लिखेंगे। तो इसके प्रॉपर्टी को, ये जो भी प्रॉपर्टी है ये सेट को कन्वर्ट कर देना है लैंग्वेज में। तो कह रहे बाबू कि इसको सारा एलिमेंट को, ये सारे एलिमेंट को बाबू हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितने सारे एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि सेट के जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे मेंबर को हम क्या बोल देंगे बाबू, एक्स। तो कह रहे कि सबसे पहले ऑल नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए जो है ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ लेस देन 8 से लेस देन है, लेस देन हो गया। अब इसका यानी ये सेट का जब बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सारे मेंबर्स को हम एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स बोलेंगे। यानी जितने सारे ये मेंबर्स हैं इन सारे मेंबर्स को एक्स बोलेंगे। तो कह रहे कि ये तो ए हो गया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इन सबको मैंने क्या बोल दिया, जो भी सेट रोस्टर फॉर्म में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंटों को हम एक्स बोलेंगे। बात समझ आया, ऑफकोर्स आ गया मेरे बात, एकदम समझ आ गया। तो सुनिए, तो ये सेट ए के जितने सारे मेंबर्स हैं इनको मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक्स बोलूंगा। क्योंकि ये एक्स हो गया। तो अब देखिए एक्स हो गया, ये सारे मेंबर एक्स हो गया। और सच डेट एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। क्या, अभी मैंने बोला नेचुरल नंबर, दैट्स इट नेचुरल नंबर।
तो ये सारे एलिमेंट को x मैंने माना, और x इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर है, यानी बिलोंग करता है x नेचुरल नंबर को। और कह रहे बाबू की एंड x जो है वो लेस है, लेस देन 8 है, लेस देन 8। कहने का मतलब कि ये दोनों मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा होगा, और ये जो जिधर मुंह नहीं खुलेगा, ये दोनों मुंह नहीं खुलेगा, ये दोनों मुंह जिधर नहीं खुलेगा बाबू, ये दोनों नहीं जिधर खुलेगा, तो जिधर नहीं खुलेगा वो छोटा कहलाएगा, आई मुंहमा दिनों जिधर खुलेगा वो बड़ा कहलाएगा। तो देखिए ये पूंछ एक ही गो मुंह दोनों उधर खुल रहा है, ये मुंह इधर खुल रहा है, और इधर एक ही गो पूंछ है, एक ही को टेल है, तो ये टेल जिधर होगा ना बेटा तो ये छोटा कहलाएगा। तो 8 जो है 8 से छोटा हो गया क्या, x। चूंकि अब आपको पूरा क्लियर हो गया, विजुअलाइज हो गया कि मैंने बोला था कि सेट ए एक रोस्टर फॉर्म होगा, सेट ए एक रोस्टर फॉर्म होगा बेटा। तो सेट ए एक रोस्टर फॉर्म होगा, तो रोस्टर फॉर्म के जितने सारे मेंबर्स हैं इस सारे मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, एक्स बोलेंगे। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म, जब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट और एक्स, ये सारा एलिमेंट कहलाएगा एक्स। तो एक्स सच डैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और एक्स जो है वो लेस देन है 8 से। एक्स जो है देखिए, एक्स जो है हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स जो है छोटा है, ये जहां टेल ये एगो टर्मिनल जो होगा ये दोनों जहां खुलेगा वो बड़ा, तो ये बड़ा हो गया तो छोटा ये कहलाएगा, ये छोटा है तो छोटा है, इक्वल नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो केवल चूंकि छोटा है तो 7 8 से कम है। अतः यह क्या हो गया, सेट रोस्टर फॉर्म, और दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आइए बाबू इसी एग्जांपल को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म दिया है, तो सेट रोस्टर फॉर्म दिया है बाबू, तो सेट रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए आपको 0 और 1 2 और 3 और 4 दे दिया है, क्योंकि ये 4 ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म आपके पास एग्जांपल दिया है, ऐसे रोस्टर फॉर्म एग्जांपल दिया है बाबू, एग्जांपल दिया है रोस्टर फॉर्म, और कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म। चूंकि पहले ही हम बोल दिए थे कि जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। एक दिन हम लोग का इतिहास होगा, समझ आ रहा है, इतिहास होगा एक दिन हम लोग का। तो देखिए बाबू इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है बेटा, ये मेहनत करते चलिए, फल का चिंता मत कीजिए, भगवान फल देगा, बढ़िया से देगा। तो देखिए बाबू ये जो है एक सेट हो गया, और इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे कि ये जो है इज इक्वल टू, अब देखिए सेट हो गया, और सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, देखिए तो ये प्रॉपर्टीज एक शो कर रहा है, ये किसका प्रॉपर्टीज है आप बताइए, डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए। 0 1 2 3 4, यहां से देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये एक काउंटिंग नंबर है, तो इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। चूंकि नेचुरल नंबर में बाबू यदि 0 को जोड़ दिया जाए, कलेक्ट इलेक्ट कर दिया जाए, मिला दिया जाए, कलेक्शन कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाता है। क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर है बेटा, और नेचुरल नंबर में यदि 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो होल नंबर बन जाता है। तो यहां से ये नेचुरल नंबर टोटल एक्स, ये टोटल को हम एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, एक्स। और इस प्रकार से एक्स होगा कि ये एक्स जो है वो एक प्रकार का क्या है, बिलोंग्स करता है, एक्स एक प्रकार का बिलोंग्स करता है कौन से नंबर में, तो होल नंबर में। एंड ये जो एक्स है बाबू, एक्स जो है ये एक्स क्या है, लेस देन नहीं तो 4, लेस देन इक्वल 4, या तो 4 के इक्वल है नहीं तो 4 से क्या है, छोटा है। बस समझ आया, लेस देन इक्वालिटी है, या तो 4 के बराबर नहीं तो 4 से कम। यदि आप इस सिंबल को नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल चीज अभी मैंने जो बताया इस पर, तो ये ऐसे लिख लीजिए आप कि x जो है बाबू वो छोटा है किससे, 5 से छोटा है, सिंपल चीज। अगर 5 को नहीं दीजिएगा तो यहां पर 4 को देते हैं, तो 4 के इक्वल है, या 4 से क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो याद रहे कि बाबू आप लोग बने रहे। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो आइए बाबू, मान लीजिए कि एक सेट, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और बाबू ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बी एक सेट है और ये इस प्रकार से सेट है बाबू कि 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। ये एक मान लीजिए कि रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है बाबू? रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। चूंकि रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन हमको नहीं देना पड़ेगा, तो ये रोस्टर फॉर्म है बेटा। तो इस रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे बाबू? तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से करेंगे। सेट बी, तो बी सेट इक्वल टू, मैं इस सब को मानूंगा क्या? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? एक्स मानेंगे। सबको क्या मानेंगे? एक्स। तो इसमें कह रहे हम कि इस प्रकार से होगा एक्स, इस प्रकार से है एक्स जो है बाबू, एक्स जो है इस प्रकार से है कि एक्स बराबर एन और अपन n+1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए अब कहिएगा सर पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1/2 और यही 2 यहां पर, तो 2/3, यही 3 यहां पर, 3/4, 4 यही यहां पर, 4/5। यानी कहने का मतलब यहां पर जितना है उतना में से एक अधिका है। ये ध्यान से देखिएगा, यहां पर जितना है उससे एक अधिका है, यहां पर जितना है उससे एक अधिका है, यहां पर जितना है उससे एक अधिका है। तो इससे समीकरण में बनता है बाबू, इक्वेशन बनता है कि यहां पर यदि n रख रहे हैं ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा? n में एक जुड़ जा रहा है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए बाबू, यहां पर 1 है, चूंकि यहां पर 1 है, तो चूंकि 1 है तो 1 से एक अधिका है नीचे वाला। न्यूमेरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 1 अधिका है। तो यदि न्यूमेरेटर को हम n मान लेते हैं तो n में एक अधिका हो जाएगा। आया समझ? और इसको जो सॉल्व करेंगे वो x होगा, और x जो होगा बेटा, x से एक प्रकार का एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। नहीं समझ आया? अब देखिए, अब ये n कहां तक, कहने का मतलब x जो है बाबू n/2, तो n/2, तो n इसको यदि 1 को n मान रहे हैं तो n को 1 मान रहे हैं, n को यहां पर 1 मान रहे हैं, तो n बराबर कहां तक लिख सकते हैं? 4 तक लिख सकते हैं। n बराबर, देख लीजिए, n को ऊपर वाला मान रहे हैं तो n बराबर 1 है, तो ये आया। n बराबर 2 है तो ये आया। n बराबर 3 तो नीचे वाला ये आया, तो n बराबर 4, तो n बराबर 4 आ गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऐसे 1, 2, 3 और 4। n बराबर एक बार 1 रख सकते हैं, n बराबर एक बार 2 रख सकते हैं, और n बराबर एक बार 3 रख सकते हैं, और n बराबर एक बार 4 रख सकते हैं। क्योंकि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस एग्जांपल को हम एक बार और देखेंगे बाबू, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इस एग्जांपल को एक बार फिर हम लोग देखेंगे। तो सुनिए, ये सेट रोस्टर फॉर्म हो गया और सच डाइट दिख गया, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, जहर ट्रिक। यदि सिंपल चीज दिखाई देगा बाबू, यदि सिंपल चीज दिखाई देगा, सिंपल चीज का मतलब क्या बाबू? यदि आपको सिंपल, एकदम सिंपल दिखाई देगा, सिंपल बोले तो क्या, केवल सेट दिखाई दे और कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे और एलिमेंट दिखाई दे, तो उसको हम बोल देंगे सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यदि आपको 2 बिंदु दिखाई दे, सच डैट ये वाला, तो इसको हम बोल देंगे बाबू डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब तो आपको समझ आ गया कि सेट रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा बेटा, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को हम एग्जाम्पल देने वाले हैं सेट रोस्टर फॉर्म का और सेट बिल्डर फॉर्म का। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिखने वाले हैं, सेट रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल और सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल। तो आई होप कि रोस्टर फॉर्म समझ आ गया,
बिल्डर फॉर्म समझ आ गया, सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गया। देखिए बहुत स्लो चल रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एकदम सिलेबस जो है बाबू कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एडवांस भी है। तो इस चीज को हम एक एक चीज को मेंशन करते चल रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज को अच्छे तरीका से आप समझिए। लबर लबर गबर गबर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा याद रहे कि सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। आप हर एक बच्चा को, आप अपने डिपार्टमेंट में सारे बच्चों को आप ये मैसेज दीजिए बाबू कि इकबाल सर के प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ सकते हैं सिंपल वे में। इकबाल सर के प्लेटफॉर्म पर इकबाल सर एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अभी तो फिलहाल मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो बेटा हम लोग मतलब आप अपने फ्रेंड सर्किल में यह मैसेज को अपडेट कीजिए कि इकबाल सर के चैनल पर केवल IQUBAL इकबाल सर SIR। चलिए आइए हम आपको अपना नंबर भी दे दें। तो नंबर में ये हो जाएगा बाबू, ये हमारा नंबर हो जाएगा 8651310927। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसका वीडियो लेक्चर हम आपको अपलोड कर देंगे। तो आप इकबाल सर के नंबर पर आप लोग जा करके मैसेज भी अपडेट कर सकते हैं। और सारे बच्चे से आप लोग क्लास 11th के बच्चे आप अपने फ्रेंड सर्किल में पूरी जितना हो सके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जितना हो सके सब पर बाबू आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। और हम आप लोग को ट्रस्ट देते हैं कि कोचिंग संस्था में उतना बेस्ट आप लोग को मटेरियल नहीं मिलेगा जितना बेस्ट मटेरियल आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा और इकबाल सर देंगे। और कहने का मतलब कि याद रहे टेक्निकल हम लोग को ग्रेजुएशन करना है, टेक करना है, नॉन टेक नहीं करना है। टेक याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी, टेक। और एक बात और बता दे बाबू कि थोड़ा सा खास करके उन बच्चों से, यदि ये वीडियो को वह बच्चे देख रहे हैं जो 19 में एनटीपीसी का पेपर दिए थे, मतलब फॉर्म सबमिट किए थे, तो एनटीपीसी के फॉर्म सबमिट किए थे तो अब तक पेपर नहीं लिया गया है। और सरकार कह रही है कि 2 अटेम्प्ट में लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो एनटीपी के स्टूडेंट हैं वो एनटीपी के स्टूडेंट क्या करें बाबू, तो कम से कम आप टेक पर भी ध्यान दें, कंप्यूटर को भी सीखते चले और आप अपने नॉन टेक पर भी ध्यान दें। आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दीजिए, दूसरा प्रिपरेशन कीजिए, नहीं, आप थोड़ा सा एडीसीए कर लीजिए, क्यूसी कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड साथ में कोर्स करते चलिए ताकि आपको कभी भूखे नहीं मरना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा कि आपको लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगा बेटा। अगर मान लेते हैं जॉब नहीं हुआ तो आप वहीं के नहीं होइएगा। तो याद रहे कि टेक्निकल पर भी ध्यान देते चले, पढ़े भी और साथ साथ कमाइए भी, अर्निंग भी कीजिए, लर्निंग भी कीजिए, दोनों ध्यान दीजिए। यदि आपका इकोनॉमिकल फंडामेंटल सही है तो आप लर्निंग पर ध्यान दीजिए, अर्निंग पर नहीं। बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।